आप में से बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आते रहते हैं कि सर हमारा पार्टनर जिस तरह से हमें शुरुआत में प्यार करता था उसका प्यार अब ऐसा दिख नहीं रहा है, उसके प्यार में बड़ी कमी आ गई है, वो इंसान उस तरह से प्यार नहीं करता है, वो इंसान वो केयर नहीं दिखाता है, वो रिस्पेक्ट नहीं दिखाता है, वो मुझे खोने से डरता ही नहीं है। ऐसा क्या हो गया है कि सामने वाला इंसान जो मेरे पे मरता था, जिसने मुझे पाने के लिए ना क्या क्या चीजें किया है वो मुझे पता है, कितना रगड़ा है, कितना घिसड़ा है, फिर भी आज उसे मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है। वो कुछ समझता ही नहीं कि मैं हूं भी, मेरी इंपॉर्टेंस कम होती जा रही है। जिसको मैंने 10 बार उसकी रिक्वेस्टें करने पर, 10 बार प्रपोजल आने पे मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया था, आज उस इंसान की नजरों में मेरी वैल्यू ही नहीं है। ऐसा क्या हो गया है? तो आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, आपके लिए वैल्यूएबल वीडियोस लगातार आती रहती है। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, आईडी आपको दिख रही है, इस पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली 1-to-1 बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा है, इस पे जाके आप मैसेज कर सकते हो। ये पेड सेशन है, इट इज नॉट फ्री। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके पीछे एक साइकोलॉजी वर्क करती है जिसको समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक लड़के हो या आप एक लड़की हो, आप किसी इंसान को लाइक करते हो या किसी इंसान को प्यार करते हो, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन तो जरूर होता है। आपके लाइफ में बहुत सारे लोग आए होंगे, बहुत सारी लड़कियां आपने देखी होगी, बहुत सारे लड़के देखे होंगे, बट सबकी तरफ तो आप नहीं गए, सबसे तो आपको प्यार नहीं हुआ। इस इंसान से प्यार क्यों हुआ? इसके पीछे रीजन तो होगा ना। सबसे पहला रीजन यही होता है कि आपको अगर किसी इंसान ने भाव दे दिया तो आप उस इंसान की तरफ चले जाते हो कि यार कम से कम किसी ने मेरे से पूछ लिया, अब इसको मना कैसे करूं। या आपका भी इंटरेस्ट होता है, उसने पूछ लिया और आप चले गए। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप बचपन से या जिस भी तरह से आपकी अपब्रिंगिंग हुई है ना, आपने कुछ अपने थॉट प्रोसेस बनाया हुआ है, आपने अपने सपनों के राजकुमार के बारे में कुछ चीजें सोची हुई है, और जब उससे मिलती जुलती कोई पर्सनालिटी आपको दिखती है ना तो आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो कि यार बस यही लड़की है, यही लड़का है जो मुझे चाहिए था। बट जिसको आप देखते हो वो उसकी रियल पर्सनालिटी नहीं हो सकती है। समझ रहे हो? क्योंकि एक इंसान की केवल एक पर्सनालिटी नहीं होती है, उस इंसान के पर्सनालिटी के कई सारे डायमेंशंस होते हैं जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हो जब आप उस इंसान के साथ एक लंबा टाइम निकालते हो। शुरू में तो वो इंसान आपको अट्रैक्टिव ही लगेगा क्योंकि आपके जो कोर इमोशंस थे ना एक इंसान को लेकर के, वो चीजें ट्रिगर हो गई कि वाओ इस इंसान में तो मुझे ये चीज दिख रहा है, यही मेरी सपनों की रानी है, यही मेरे सपनों का राजकुमार है। समझ रहे हो? जब आप उनके साथ कुछ टाइम बिताते हो फिर आपको फील होता है कि यार जो सोच करके मैं इंसान के साथ आया था ना, वो तो इस लड़की में है ही नहीं, वो तो इस लड़के में है ही नहीं। मतलब अगर एक इंसान के 10 गुणों की बात की जाए, तुम एक चीज देख करके गए थे, 9 चीजों से आपको नफरत है, तो फिर आप धीरे धीरे पीछे हटने लगते हो। या जो लड़का आपको प्यार करता है वो धीरे धीरे पीछे हटने लगता है कि नहीं यार यहां तो जम नहीं रहा है, यहां तो जम ही नहीं रहा है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं जब आप रिश्ते बनाओ ना तो कम से कम 3 महीने ट्रायल फेज के रखो। ट्रायल फेज इट मीन्स आप दोस्त हो, दोस्त की तरह बातें कर रहे हो, चीजें देख रहे हो, समझ रहे हो, अट्रैक्ट हो रहे हो, बहुत सारी चीजें हैं तुम्हें बिहेवियर में मेंशन करने के लिए, देखने के लिए। तो टाइम लो और समझो और देखो कि क्या उस इंसान के और सारे जो अराउंड में बिहेवियर्स हैं वो भी आपको समझ में आते हैं। क्या उन बिहेवियर के साथ आप पूरी जिंदगी जीना चाहोगे? क्योंकि शुरू में तो आपको इंप्रेसिव दिखता है, शुरू में तो आपको मजा ही आ रहा होता, मतलब कि जैसे कि हनीमून पीरियड चल रहा होता है ना, वैसा ही आपके रिलेशनशिप का शुरुआती फेज चल रहा होता है कि वाओ मजा आ गया, दिस वाज द गर्ल आई वांट, दिस वाज द बॉय आई वांट, मेरी तो जिंदगी सेट है। बट थोड़े टाइम के बाद जब आप उनके रियल बिहेवियर से मिलते हो तब आपको लगता है नो 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 नो, ही इज नॉट द राइट पर्सन। फिर धीरे धीरे लोग पीछे हटते हैं। इट डजंट मीन कि वो आपको चीट कर रहे हैं, इट जस्ट मीन कि वो जो सोच करके आपके साथ रिलेशनशिप में आए थे आप वो हो ही नहीं। समझ रहे हो? तो सबसे बड़ा रीजन ये होता है। तीसरी चीज, जब आप किसी इंसान की तरफ अट्रैक्ट होते हो ना तो आप उसकी पर्सनालिटी से अट्रैक्ट होते हो कि वाह यार ये लड़की है जो अपने काम पे फोकस कर रही है, इसके पर्सनालिटी क्या है भाई, इसके लुक्स अच्छे हैं, ये अपने काम पे फोकस कर रही है, बहुत ज्यादा अवेलेबल नहीं हो रही है, वो अपनी जिंदगी को प्रायोरिटी दे रही है, यार वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी में इतनी हैप्पी रहती है, इतनी अच्छी है। फिर एक इंसान का अटैचमेंट आपकी तरफ बढ़ता है, वो चाहते हैं कि यार ऐसी लड़की, ऐसी बंदी मेरी लाइफ में हो, ये मेरे हो। फिर वो इस खोज के लिए, इस जो चीज आपके अंदर दिख रही है ना आपकी पर्सनालिटी में, उसे पाने के लिए वो एफर्ट लगा रहे होते हैं। बट बाद में क्या होता है, जब वो आपको पा लेते हैं, वो एफर्ट लगा करके आपको 10-10 बार प्रपोजल किए जा रहे हैं, आपके पीछे आगे घूमा जा रहा है, आपको टाइम पे टाइम दिया जा रहा है, तो जब ये चीजें हो रही होती है ना, इस फेज में आपको लगता है कि वाओ आई एम सुपर इंपॉर्टेंट एंड यू आर इंपॉर्टेंट, तभी वो इंसान आपके पीछे भाग रहा है। बट जब आप एक बार रिलेशनशिप में आ गए फिर आप अपनी बेसिक पर्सनालिटी भूल जाते हो, आप धीरे धीरे उस इंसान के पीछे पागल होने लगते हो, अटैचमेंट में आ जाते हो, अपना काम सारी चीज़ें छोड़ करके, प्लीज़ बेबी मेरे से बात कर लो, प्लीज़ 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 मेरे से बात कर लो ना, मैं मैसेज कर रही हूँ मेरा रिप्लाई करो ना। मतलब बहुत सारी चीज़ें आप करने लगते हो जो आपके रियल जो पर्सनालिटी थी ना
जिस पर्सनालिटी पे सामने वाला इंसान मर रहा था, जिस पर्सनालिटी के लिए वो सारे एफर्ट लगा रहा था, वो पर्सनालिटी आप मार देते हो। फिर उस इंसान ने जो सोच करके आपके साथ आया था, जिस सोच के साथ उस इंसान ने आपके पीछे इतना एफर्ट लगाया था, उसे दिखता है यार सब वेस्ट हो गया। ये तो वो लड़की ही नहीं रही जिसकी जिस पर्सनालिटी को देख करके आई वॉज इम्प्रेस्ड, ये तो वो लड़की ही नहीं है। फिर मुझे क्यों जाना है इस लड़के के साथ, फिर मुझे क्यों जाना है इस लड़के के साथ, जब इसमें वो पर्सनालिटी ही नहीं रही है। इसके अंदर तो मैं स्पार्क देखती थी, लड़की एक लड़के को देखती है, यार वाओ ये अपनी जिंदगी में कुछ करने वाला है, ये फोड़ देगा, ये इसके अंदर तो स्पार्क दिख रहा है कि यार कुछ विजन है इस बंदे का जिंदगी में। लड़कियां जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास $1 बिलियन हो जाएगा तभी तुम्हारे पास आएंगी। सिंपल सी चीजें, उन्हें विजन दिखता है कि यार ये लोंडा फोड़ देगा, ये अपनी जिंदगी में कुछ बेहतर कर लेगा, फिर वो आपके पीछे आती है कि यार वाओ इस इंसान के साथ जाना है। बट जब वो आपके साथ आती है उसके बाद आप उनके पीछे पीछे भागने लगते हो, फिर वो लगता है अबे यार इसके लिए, तो फिर वो किसी और की तरफ मूव कर जाती है। तो आपको ये चीज देखना है कि आपको आपकी पर्सनालिटी पर काम करते रहना है, उस चीज में कोई कंप्रोमाइज नहीं करना है अपनी जिंदगी में, अपने करियर में। आपकी जो रियल पर्सनालिटी है ना, वो किसी और के लिए अपनी पर्सनालिटी को दबाना नहीं है। जब आप जिंदगी में जो हो ना वो चीजें दिखते हो और उसी तरह से रहते हो। कोई इंसान आ रहा है, यू आर हैप्पी विद द पर्सन, इट्स ओके, यू आर शेयरिंग योर हैप्पीनेस, इट्स ओके। बट अगर आप उसके पीछे डंब हो रहे हो ना, आप उनके लिए अपनी करियर, अपनी जिंदगी, अपना लाइफ और अपना मकसद छोड़ करके बैठ रहे हो ना, तो आपको लगता है कि आप उनके लिए सेक्रीफाइस कर रहे हो। नो, आप उन्हें ही सेक्रीफाइस कर रहे होंगे, वो ही आपके साथ नहीं होना चाह रहे होंगे। तो इस बात का हमेशा ख्याल रखना कि जिस पर्सनालिटी पर वो इंसान आया था ना, वो पर्सनालिटी आप मार रहे हो। और जिस इंसान से मुझे प्यार था, अगर वही मर गया, फिर मैं किसी को अपने पीछे क्यों लेकर के घूमूंगा, किसी का जंजाल अपने सर पे क्यों लूंगा। सिंपल सी चीज है। तो अपनी पर्सनालिटी पे काम करते रहना है, उसे कभी नहीं छोड़ना है। चौथी चीज होती है यार ओवर पॉजेसिवनेस। कई बार रिलेशनशिप में हम आते हैं और सामने वाला इंसान पॉजेसिवनेस के नाम पर हमें कंट्रोल करने लगता है, कंट्रोल करने लगती है। तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, यहां नहीं जा सकते, मुझे इतना टाइम दोगे, मेरे लिए हमेशा अवेलेबल रहोगे, मेरे लिए शॉपिंग पे करोगे, वो करोगे। मतलब इतना सारा कंट्रोल कि सामने वाला इंसान परेशान हो जाता है कि यार मैं मेरी लाइफ कैसे जीऊंगा, मेरी लाइफ का सारा कंट्रोल तो इसके हाथ में है। तो किसी की जिंदगी में अगर आप ओवर करने लगते हो, चाहे वो ओवर कोई भी चीज हो, अगर आप केयर भी ओवर कर रहे हो ना, आप किसी इंसान को बोल रहे हो कि यार आई लव यू सो मच, मैं तेरे को छोड़ ही नहीं सकती हूं, हर सेकंड तुम मेरी बाहों में होना चाहिए, यू आर किलिंग द पर्सन, यू आर किलिंग द पर्सनैलिटी। समझ रहे हो? प्यार कब्जे का नाम नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं लव इज फ्रीडम। इफ यू लव द पर्सन यू कैन नॉट किल हिज पर्सनैलिटी। अगर आप प्यार करते हो ना, आप बोलोगे जा भाई, फाड़ तू जिंदगी में, तू जा, तू दुनिया में अपना नाम कर, तू जा, तू जो भी कर रहा होगा ना वो हम दोनों का है। इस पर्सनालिटी के साथ अगर आप आओगे ना, कोई भी इंसान तुम्हें छोड़ के जाना नहीं चाहेगा। सिंपल सी चीज है यार, एक रिलेशनशिप का सबसे बेसिक चीज यही है, ट्रांजेक्शंस। आपको सामने वाले से क्या चाहिए, सामने वाले को आपसे क्या चाहिए। अगर ये ट्रांजेक्शन फेयर है, ये ट्रांजेक्शन चलता रहता है, नोबडी विल लीव यू। कोई भी आपको छोड़ के जाना नहीं चाहेगा। कोई भी नहीं चाहता यार मैं जाकर के कहीं और एफर्ट लगाऊंगा, किसी और इंसान से मिलूंगा, उसके पीछे पीछे भागूंगा, ये सारे एफर्ट्स उसके लिए करूंगा। नोबडी वांट्स। सब चाहते हैं कि यार मैं जो सोच करके इस रिश्ते में आया था ना, वो ट्रांजेक्शन मेरे साथ फेयर रहे। और जिस दिन तुमने उस ट्रांजेक्शन का ख्याल कर लिया, जिस दिन आप उस ट्रांजेक्शन में रह गए अच्छे से ना, नोबडी विल लीव यू। ये मेरी बातें नोट करके रख लेना। एक रिलेशनशिप के टूटने का सबसे बड़ा रीजन यही होता है, ट्रांजेक्शन फेयर नहीं होते हैं। उन्हें जो आपसे चाहिए वो मिल नहीं रहा है। अब ये ना मिलने के पीछे कई सारे रीजन हो सकते हैं। ना मिलने के पीछे एक बड़ा रीजन हो सकता है यू डोंट नो व्हाट दे वांट। तुम्हें पता ही नहीं कि क्या चाहिए उसे। अगर तुम्हें पता ही नहीं, तुम दोगे क्या। इसमें आप काम आता है नॉलेज। क्या आपको पता होना चाहिए कि एक जो लड़की है उसको मेरे से नीड क्या है, ये लड़का है इसकी बेसिक नीड क्या है, उसकी अंडरस्टैंडिंग किस लेवल पे हो सकती है, उसकी बायोलॉजी कैसे काम करती है, लड़की की बायोलॉजी कैसे काम करती है, वो किस तरह से किस टाइम पर कहां पर जो ट्रिगर हो रहे हैं, जो बिहेवियर कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है। इफ यू अंडरस्टैंड द थिंग्स यू विल गिव देम। जो वो चाहते हैं उन्हें दे दोगे, और जो उन्हें चाहिए वो मिल रहा है, वो क्यों छोड़ के जाएंगे तुम्हें। तो बहुत सारी चीजें जो बेसिक चीजें हैं ना, वो आपको समझनी जरूरी होंगी। और मैं लगातार इस पे काम कर रहा हूं कि किस तरह से आपको बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी बता दूं कि आप अपने रिश्ते को खूबसूरत बना सको। आई एम वर्किंग ऑन कपल काउंसलिंग, कि कपल्स को किस तरह से एजुकेट किया जा सके कि वो अपने रिलेशनशिप में, अपने रिश्तों में, अपनी फैमिली में, अपनी शादी में सामने वाले पर्सन को समझें। ये कोशिश ना करें कि उसे मुझे समझना चाहिए, कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं उसे समझ लूं।
और 2% में से अगर एक बंदे ने भी समझ लिया ना कि मुझे उसे समझ लिया और उसके अकॉर्डिंग मैं कर रहा हूं चीजें, मैं समझ रहा हूं उसको क्या जरूरत है, मैं उसे दे रहा हूं, ट्रांजेक्शन विल बी फेयर। और जिस दिन उसे भी समझ में आ गया, विल बी परफेक्ट रिलेशनशिप। जिसको तुम इमेजिन करते हो ना परफेक्ट रिलेशनशिप की तरह, वैसा हो जाएगा जब तुम समझ लोगे तुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, हम दोनों को मिल रहा होगा, बोथ विल बी हैप्पी एंड दैट रिलेशनशिप विल स्पार्क कि यार वाओ क्या रिलेशनशिप है इनकी। समझ रहे हो? तो आई होप इस वीडियो से तुम्हें कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ चीज़ें तुमने सीखी होगी। तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। एंड लेट मी नो इन कमेंट्स कि यार नेक्स्ट टॉपिक आप क्या चाहते हो, कौन से टॉपिक पे वीडियो बनना चाहिए। तो डेफिनेटली हमें चेकआउट करके जरूर बताइए कि कौन सी चीज़ आपको चाहिए। अगर आपको मेरे से 1-to-1 बात करनी है, व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, इस पर जरूर जा करके मैसेज कीजिए। ये पेड है, ये फ्री नहीं है, इस बात का जरूर ख्याल रखिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।